मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी रविवार को दिल्ली की रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कल कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली से पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी महंगाई के खिलाफ एक विशाल रैली करने के लिए पूरी तरह तैयार है और रविवार को रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। रैली में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों से पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। They are not bothered about all these things. They are only bothered about to buy the MLAs, take the government. This is the only one point agenda for this government. Nothing else. For this issue, we are going to take forward tomorrow. Honorable former Congress President Rahul Gandhi is going to have a strong address to the nation through this meeting. After that, everybody know that 7th onwards, we are going for a national-wide agitation. That also, this issue is the common people pain, the agony is the major one for that yatra also, one reason for that yatra also. I am appealing all of us, all of you, all of the countrymen, those who are suffering this bad policies of union government due to they have to join us tomorrow. This is going to be one of the biggest rally against the price rise in this country. We will not stop tomorrow. We will continue our agitations definitely. Therefore, this is what I want to say initially. अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे राहुल गांधी जी कल महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सूती हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे अभी वेणुगोपाल जी ने बताया कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 वर्ष से लगातार महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, संसद से बाहर, सड़क के ऊपर, रामलीला मैदान में रैलियों के माध्यम से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ में जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस प्रकार से 5 अगस्त को पूरी की पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ में प्रियंका गांधी जी के साथ में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुए और जनता की आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझने की है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जिम्मेदार है और कैसे जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से केवल एक बात कहता हूं, एक बात पूछना भी चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो टैक्सेस के अंदर किसी चीज का टैक्स कम हुआ है क्या? इनकम टैक्स कम हुआ क्या? जीएसटी कम हुआ क्या? कोई टैक्स कम हुआ क्या? जनता के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ है क्या? एक्साइज पेट्रोल डीजल के ऊपर कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कम हुई, एक टैक्स कम हुआ, वो भी समझने की जरूरत है। वो टैक्स जो कम हुआ वो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ, जो कि इनके मित्र पूंजीपति घरानों को देना पड़ता है, वो टैक्स कम हुआ। वो टैक्स 30% से घट करके 15 से 22% तक के वो टैक्स कर दिया गया। 30% पहले था, 30% से घटा करके 15% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? मोदी जी के मित्र पूंजीपतियों को फायदा हुआ। अब उस टैक्स की अगर भरपाई करनी है तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई होगी जीएसटी, जो कि साधारण जनता का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाएंगे तो भरपाई होगी। वो भरपाई कैसे होगी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज, हमारे समय के ऊपर कुल कलेक्शन एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1,57,000 करोड़ होती थी।
इस वर्ष 6 लाख करोड़ से ऊपर 4 गुना से ज्यादा एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर कलेक्शन बढ़ा दिया गया। हमारे समय के ऊपर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। वो सब्सिडी 1,47,000 करोड़ से कम करके 10,000 करोड़ से भी कम कर दी गई, 14 गुना सब्सिडी कम कर दी गई। तो जब 14 गुना सब्सिडी कम कर देंगे, 4 गुना टैक्स एक्साइज केंद्र सरकार बढ़ा देगी, तो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल और रसोई घरों की गैस की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो अब सबको नजर आ रहा। एक सशक्त विपक्ष की आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बन करके कल रामलीला मैदान से पूरे देश को आह्वान करेंगे। हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं, जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का आपका काम है, उसको आप जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।